देखिए, ऐसा है जी, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है और सोशल मीडिया के ज़रिए भी और रेडियो के ज़रिए भी और पीएस सिस्टम्स जो हमारे बेस कैंप्स पे लगे हुए हैं, सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स पे लगे हैं। लोगों को यही बार बार बताया जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी है ट्रैक की, और उस कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही लोगों को RFID कार्ड्स इशू करके यात्रा की तरफ भेजा जा रहा है। प्री रजिस्टर्ड जो यात्रीज हैं, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर आए हैं, EKYC कंप्लीट है, RFID कार्ड्स उनके पास हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद जो जम्मू से कॉन्वॉय के अंदर लोग RFID रजिस्टर करके अपने आप को जम्मू से पहुंचे, उनको भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके अलावा जो कोटा बच जाता है हमारे पास फॉर अ पर्टिकुलर डे, उनको ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए यात्रा की तरफ रवाना किया जाता है। पर चूंकि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स और बहुत ज़्यादा गिनती में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, उनके लिए भी एक टोकन सिस्टम की व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग ने की है, ताकि उनको भी सीक्वेंशली टोकन्स अलॉट किए जाएं फॉर द नेक्स्ट 2, 3, 4, 5 डेज, ताकि वो लोग भी अपने डेज जिस दिन का उनको टोकन मिला है उस दिन ही यहाँ पर आएँ और रोज रोज उनको यहाँ पर किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेस कैंप के अंदर भी लंगर की व्यवस्था इलेबोरेट की गई है। 2500 यात्री हमारे कल वहाँ रुके थे। आज की कॉन्वॉय भी जम्मू से पहुँच चुकी है और वो यात्री उन्वान बेस कैंप पे पहुँचे और वहाँ पर उसी तरह की व्यवस्थाएं हैं। शहर के अंदर भी विभिन्न जगहों पर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स लगातार काम कर रही हैं। आप देख रहे हैं सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजामात हैं, ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। कोई खास मैसेज यात्रियों के लिए, स्पेशली जो अभी ऐसे तत्काल में आ रहे हैं वगैरह, उनके लिए? देखिए, यात्रियों के लिए मेरा वही संदेश है जो अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने भी बार बार दिया है कि हर एक यात्री की यात्रा सफल रहे, उसके लिए बोर्ड और प्रशासन पूरी तरह से कार्यरत है। जिस तरीके से फ्लो रेट यात्रा का रहेगा और जो कैरिंग कैपेसिटी रहेगी, उस हिसाब से हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को जल्द से जल्द बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए हम रवाना कर सकें। लेकिन कैरिंग कैपेसिटी एक लिमिटेड नंबर है, उस नंबर से ज़्यादा बिल्कुल भी यात्री छोड़े नहीं जा सकते हैं, उस कैरिंग कैपेसिटी के अंदर ही छोड़े जाएंगे। हाउएवर, आने वाले दिनों में अगर जो ऑनलाइन रजिस्टर जिन्होंने किया है, अगर उनकी संख्या में कोई कमी आती है और हमारे पास ज़्यादा स्कोप रहता है, तो हम ज़्यादा यात्रियों को ऑन स्पॉट रजिस्टर करेंगे। मिसाल के तौर पर बात करें तो आज अगर हमने 1000 या जब कल हमने सिर्फ 1000 यात्री को ऑन स्पॉट रजिस्टर किया, आज तकरीबन 2000 यात्री को ऑन स्पॉट रजिस्टर किया जा रहा है, और हो सकता है कल ये संख्या 2 से बढ़कर 2500 हो या 2000 से ज़्यादा ही हो। तो ये मैं समझ सकता हूँ एक इंक्रीजिंग ट्रेंड हमें आने वाले दिनों में मिलेगा ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के कोटा का, जो कि मैं समझता हूँ जो ये भीड़ बिना रजिस्ट्रेशन के आई है, उन सबको हम अकोमोडेट कर पाएंगे। ऑपरेट करने की जरूरत है। देखिए, कोऑपरेशन मैं समझता हूँ और पेशेंस भी मैं समझता हूँ कि यात्रा और पिलग्रिमेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हमारी श्रद्धा और हमारी पेशेंस रहती है, और वो पेशेंस की मैं अपील हम सभी यात्रियों से करूंगा, और ये भरोसा भी दिलाना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से पूरे भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस यात्रियों को ना हो। शुक्रिया। बगैर रजिस्ट्रेशन के लिए ही ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और उसकी काउंटर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। हाउएवर, उनकी प्रायोरिटी प्री रजिस्टर्ड यात्रियों के बाद आती है। तो जिन्होंने पहले अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया है, सबसे पहले उनको कार्ड्स इशू किए जाते हैं। उसके बाद जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं, EKYC दर्ज कराते हैं, और उसके बाद उनको रजिस्टर किया जाता है। सर, कुछ यात्रियों ने ये कहा कि हमें जम्मू से फिर आगे जाना नहीं चाहिए था, उनको बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि ये एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और बार बार एडवाइजरी के जरिए बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन रजिस्टर करें, और मार्च से देश भर में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के द्वारा चल रही है। और ये आज की प्रक्रिया नहीं, पिछले कई सालों से ये प्रोसेस काफ़ी स्ट्रीमलाइंड है और सभी लोग रजिस्टर करते हैं। हाउएवर, शायद कुछ लोगों तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाई है और वो लोग पहुंचे हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एज टूरिस्ट यहाँ पहुंचे थे, उनकी यात्रा करने की इच्छा हुई है, तो वो भी श्रद्धालुओं की कैटेगरी में ऐड हुए हैं। हाउएवर, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हमने ट्रांजिट हब्स की कैपेसिटीज़ में भी वृद्धि की है। तकरीबन 80,000 की हमारे पास अकोमोडेशन कैपेसिटी हमने मेंटेन की है सभी वेरियस ट्रांजिट कैंप्स में, चाहे वो श्रीनगर की बात करें, गांदरबल की बात करें, बांडीपुरा हो, अनंतनाग हो, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वो कैरिंग कैपेसिटी हमने मेंटेन की है। इन्हीं सब इवेंचुअलिटीज़ का ख्याल रखते हुए, और हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द हम सभी श्रद्धालुओं को बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना कर सकें।